पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025 26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता सेठ अब्दुल्ला की जहाज का क्या नाम था। तो आपका यह था आयरलैंड, बी था कोरलैंड, सी था आइसलैंड और डी था ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर सेठ अब्दुल्ला की जहाज का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न दूसरा आता आत्मश्रद्धा क्या आवश्यक है। तो आपका यह था स्वस्थ रहने के लिए, बी था सफलता प्राप्त करने के लिए, और सी था प्रसन्नता के लिए, और डी था भाग्यवान बनने के लिए। तो यहाँ पर आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है प्रभु जी तुम चंदना पानी पंक्ति किस कवि की है। तो आपका यह था सूर, बी था तुलसी, और सी था आपका रैदास, डी था मीराबाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर ये प्रभु जी तुम चंदना हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रैदास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो विनम्रता शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो आपका यह था नम्र, ठीक है, नर्म, और बी था बी, और सी था आपका ता, और डी था नर्मता। तो यहाँ पर विनम्रता शब्द में जो प्रत्यय रहेगा वो आपका ता हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी, बी था अमृता देवी, सी था राजा अभय सिंह, और डी था निहाल चंद्र बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित है आपकी गौरा देवी। गौरा देवी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब आता है रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता बर्दे कविता की रचयिता डॉट डॉट है। तो बर्दे कविता की जो आपकी रचयिता है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी बर्दी कविता की रचयिता है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। विक्रमादित्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका तीसरा आता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डॉट डॉट है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर आता है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत डॉट डॉट खुल जाता है। तो यहाँ पर सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 10वां आता उपकार को मानने वाला डोंडो कहलाता है। तो यहाँ पर उपकार को मानने वाला आपका यहाँ पर कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। कृतज्ञ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 10वें का। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए बर्दे कविता की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। और सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता है सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो चलिए आपके 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गायन में प्राप्त होता है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां था आहार कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देखिए आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आता है कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। कवि ने जीवन में संसार को ज्योतिर्मय बनाने, अंधकार को दूर करने और नवगति नव लय देने की प्रेरणा दी है। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर सावन के महीने प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, बादल ठीक है गरजते हैं और वर्षा होती है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 16वां आता कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया।
तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना का सर्वोत्तम काम किया। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। 17 में आता है पदासन करने से क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 18वां आता मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। तो इसका आंसर है मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें न पढ़ ले और वे इस तरह उनकी पुस्तकों को सुरक्षित रखते थे। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता 3 संधि के उदाहरण लिखिए, उनका विग्रह कीजिए। तो आपको 3 संधि के उदाहरण लिखना, उनका विग्रह करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विद्यालय हो जाएगा विद्याधन आलय, इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। सुरेश का आपका विग्रह हो जाएगा सुर प्लस शीश, इसमें गुण संधि रहेगी। और पवना का आपको हो जाएगा पो प्लस अन, इसमें आयादी संधि रहेगी। इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है वर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को स्वच्छ, स्वतंत्र और नया देखना चाहता है। वह नव गति, नव लय, नव ताल के साथ ही भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने का वरदान मांगता है।